हेलो दोस्तों, सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 24 तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से निवेशित करने पर एक वर्ष के अंत में कितना कह रहे हैं 7803 रुपये हो जाती है। ठीक है, धनराशि कितनी होगी। तो देखिए, अर्धवार्षिक रूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं 4%। ठीक है, वार्षिक, समझ लेना। जबकि ब्याज का कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में ब्याज जो आएगा उसको जोड़ा जाएगा मूलधन में, उसके बाद उस पर ब्याज लिया जाएगा। समझेंगे नहीं है। तो दर भी कैसी होनी चाहिए, अर्धवार्षिक होनी चाहिए। तो एक वर्ष में कितनी होती है अर्धवार्षिक, 2 होती है। तो काट देंगे तो यहाँ पे कितने परसेंट बन जाएगा, 2%। ठीक है, 2% को अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1/50। सीधी सी बात है, समझेंगे नहीं है। और समय कितना दे रहे हैं, 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, 1 वर्ष में अगर हम छमाही की बात करेंगे तो कितनी छमाही बनेगी, 2 छमाही बनेगी। ये तो क्लियर है कि नहीं है। तो हमें यहाँ पे मूलधन मान लें। मूलधन मानेंगे कितना हो जाएगा, 50 का वर्ग कर लो। तो 50 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। क्योंकि 2 छमाही बन रही है इसलिए हमें क्या करना है, वर्ग करना है। अगर 3 बनती तो क्यों कर लेते, ये तो बात क्लियर है, पीछे वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 2500 आ गया, मूलधन कितना हो गया 2500। अब देखिए 2500 का 1/50 करिएगा। ठीक है, 1/50 तो पता है, यहाँ पे 1/50 कर लेना है। 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पे काटेंगे, कितना हो जाएगा 55। तो सीधी सी बात है, 50 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 रुपये आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, पहली छमाही 50 रुपये, तो इसी तरह दूसरी छमाही भी कितना इंटरेस्ट लगेगा, 50 रुपये लगेगा। लेकिन जो पहली छमाही 50 रुपये है उस पर भी तो दूसरी साल ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस पर भी 50, 1/50 करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 100 और 101 रुपये। क्लियर है कि नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं कि एक वर्ष के अंत में 7803 रुपये होती है। ठीक है, तो 7803 रुपये होती है। तो सीधी सी बात है, ये जो दिया गया 7803 रुपये ये दिया गया आपका मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब हो जाता है, बता चुके हैं, मिश्र धन क्या हो जाता है आपका, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो आया है 101 रुपये, ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। जबकि हमें चाहिए क्या, मिश्र धन चाहिए, क्योंकि 7803 रुपये क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। तो हम क्या करें, जो मूलधन 2500 रुपये है उसमें 101 रुपये ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2601 रुपये। क्लियर है कि नहीं। तो ये 2601 रुपये क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो मिश्र धन कितना बन रहा है, 2601 रुपये बन रहा है। पर क्वेश्चन में मिश्र धन कितना बन रहा है, 7803 रुपये बन रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो कितना बन रहा है, 7803 रुपये बन रहा है। तो देखिए इसको अगर काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो 1 बराबर कितना हो गया, 3 है। तो हमें क्या पूछा गया, धनराशि पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो जब 1 बराबर 3, तो यहाँ पे मूलधन कितना है, 25 है। तो 3 गुणे 2500 कर लो। ठीक है, कितना है, 2500 है। तो 3 गुणे, जब 1 बराबर 3 है तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो 25 दिए कितना हो जाएगा, 75। क्लियर है कि नहीं। तो अगर हम मूलधन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7500 रुपये मूलधन हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5832 रुपये हो जाती है। धनराशि याद कीजिएगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें अर्धवार्षिक कह रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 8% वार्षिक रूप से की बात कर रहे हैं। ठीक है, 8% वार्षिक, और समय कितना कह रहे हैं, 2 वर्ष कह रहे हैं। समझेंगे नहीं। तो देखिए 8% को अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8/100, 4 से काटेंगे तो 2/25। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रैक्शन भिन्न बनाना तो सीख गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम मूलधन मान के चलें, 2 वर्ष है इसलिए 25 का वर्ग 625। यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा, 625 रुपये हो जाएगा। अब देखिए पहले साल का यहाँ पे ब्याज निकालेगा, 625 का 2/25 करेंगे। क्लियर कि नहीं। तो ये करेगा 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। पहले साल ब्याज कितना है,
50। तो दूसरे साल भी ब्याज कितना रहेगा 50। क्लियर है कि नहीं? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं, पहले साल जितना ब्याज लग रहा है उतना ही दूसरे साल भी ब्याज लगेगा। ये चीज़ हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, कई बार क्वेश्चन लगाए इस टाइप के। ठीक है, तो देखिए पहले साल अगर 50 है तो दूसरे साल भी ब्याज कितना रहेगा 50 रहेगा। पर क्या होता है, जो पहले साल 50 रुपये आया उस पर भी दूसरे साल क्या लगेगा, ब्याज लगेगा नहीं लगेगा। तो देखिए इसको काटेंगे, 50 को काटेंगे, 25 दूनी 50, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, 50 कितना है 100, ठीक है, और ये 4 104 रुपये। क्लियर है? 104 रुपये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। जबकि ये जो वैल्यू दी गई है 5832 रुपये, ये क्या दिया गया रुपये हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, सीधी सी मतलब है। 5832 रुपये क्या दिए गए, मिश्र धन दिए गए नहीं। अगर ये मिश्र धन है तो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, मिश्र धन चाहिए। तो मिश्र धन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता है 104 रुपये, मूलधन पता है कितना है 625 रुपये। अगर इसको ऐड कर लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, मिश्र धन। तो देखिए यहाँ पे ऐड करो, कितना हो जाएगा 9 2 729 इक्वल टू 5832 में लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से काटेगा लगभग 7 8 56, ठीक है, 8 बार कट जाएगा। तो देखिए ये जो कटेगा 8 बार कटेगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है? 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, धनराशि चाहिए ना। तो 1 बराबर 8, तो यहाँ पे 625 गुणे 8 कर सकते हैं। देखिए गुणा कीजिएगा, 8 पर 40, ठीक है, 4 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 20, 2 बचेगा, 8 6 48, 2 कितना हो जाएगा 50। चलिए, तो मूलधन कितना हो जाएगा या धनराशि कितनी हो जाएगी 5000 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 6000 रुपये मूलधन दिया गया है। ठीक है, 6000 रुपये कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं 10% कह रहे हैं। 10% पर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10, और समय कह रहे हैं 1/1/2 वर्ष। इसलिए कोई डाउट नहीं है, समय कितना कह रहे हैं 1/1/2 वर्ष की बदल, मतलब 1 वर्ष पूरा है। ठीक है, पहला साल है जो ये तो पूरा है, पर दूसरे साल में क्या कह रहा है आधा। समझे कि नहीं? पहले साल तो ब्याज पूरा लगेगा, पर दूसरे साल में कितना लगेगा, जस्ट आधा लगेगा। तो हम देख लें इसकी फ्रैक्शन कितनी बन गई, 1/10 बन गई। तो देखिए अगर 6000 का हम 1/10 करेंगे तो कितना 600 रुपये। तो देखिए पहली साल तो ये पूरा ब्याज लगेगा, क्योंकि 1/2 है ना, तो ये तो पूरा हो गया, पहली साल पूरा 600 हो जाएगा। दूसरी साल भी कितना होगा 600, पर दूसरी साल यहाँ पूरा 2 साल थोड़ी नहीं है, यहाँ पे समझो 1/2 है। तो ये 1 साल, ये तो पूरा है 1 साल, पर 1/2 ये पूरा तो नहीं है ना। कितना है 1/2, मतलब जस्ट आधा है ना। तो यहाँ पे 600 रुपये नहीं लगेगा, 600 का कितना लगेगा, जस्ट आधा। 600 का आधा करेंगे कितना लगेगा यहाँ पे 300 रुपये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए यहाँ पे देख लो, अब ये इसका जब 600 रुपये का इसका हम निकालेंगे 1/10, तो जब इसका 1/10 करेंगे तो ये बनेगा 60 रुपये। क्लियर है कि नहीं? तो दूसरी साल में 60 रुपये नहीं लगेगा, दूसरी साल कितना है 1/2 है। समझे कि नहीं? तो 60 का 1/2 करेंगे कितना हो जाएगा 30 रुपये। क्लियर हुआ? तो देखिए अब इसको ऐड करो, 600 300 कितना हो जाएगा 900 प्लस 30, तो ये बन जाएगा 930 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 रुपये की धनराशि कितने समय में 9261 रुपये हो जाएगी, जबकि अर्धवार्षिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 8000 रुपये दिया गया वो क्या दिया, मूलधन दिया गया, और 9261 ये क्या दिया गया, मिश्र धन दिया गया। क्लियर है? तो देखिए 8000 रुपये ये मूलधन हो गया, 9261 ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। अब देखिए 8000 को देखिएगा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, 8000 को मैं लिख सकता हूँ 20 का क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ 21 का क्यू। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि 20 का क्यू कितना हो जाएगा 8000, 21 का क्यू कितना हो जाएगा 9261। समझाए? अब देखिए यहाँ पे कितनी घात आ रही है,
3, यहाँ पे भी कितनी घात आ रही है 3। हमें क्या पूछा गया है, समय पूछा गया, ठीक है, समय कितने समय में, तो यहाँ पे पावर कितनी आ रही है 3, तो समय इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा, पर 3 पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्याज कैसे ले रहा है, अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक का मतलब 1/2, तो यहाँ पे 3/2 कर दो, क्लियर है। पीछे एक क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। तो देखिए अब इसको हल कीजिएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, तो 1 सही 1/2 वर्ष। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो गया। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1/4 वार्षिक के अर्धवार्षिक रूप में संयोजित तथा वार्षिक रूप में संयोजित ब्याज वाले चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कह रहे हैं। चलिए ये कह रहे हैं कि 1 से 1/4 वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से और वार्षिक रूप दोनों रूप से एक चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें और उसका क्या निकाल लें, अंतर निकाल लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अर्धवार्षिक रूप से। अब देखिए 5,000 रुपये कह रहा है, सुनेंगे, तो यहाँ पे कह रहे हैं 8% वार्षिक दर कैसी दे रहे हैं, वार्षिक 8% वार्षिक कह रहे हैं। अब ब्याज की बात जो आ रही है वो क्या कह रहे हैं, अर्धवार्षिक, ठीक है। ब्याज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अर्धवार्षिक, तो दर भी कैसी होनी चाहिए, अर्धवार्षिक। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 है, क्लियर है कि नहीं है। तो ये बन जाएगा 4% को अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/25, क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो समय दिए गए इसको भी आप कैलकुलेट कर लो। तो देखिए यहाँ पे 1 से 1/4 वर्ष है, तो आगे ये जो 1 दिया गया है ये क्या है, 1 साल है, पूरा 1 साल है। तो इस 1 साल में अगर हम छमाई की बात करेंगे तो कितनी छमाई बनेगी, 2। 1 साल का मतलब 12 महीने, 12 महीने में कितनी छमाई बनेगी, 2। तो यहाँ पे बन जाएंगी 2 छमाई बन जाएगी, क्लियर है कि नहीं है। इसमें कितनी बन जाएगी, 2 छमाई बन जाएगी। और यहाँ पे 1/4 क्या आ गया, वर्ष आ गया, सही। इसको भी किस में बदलना है, छमाई में बदलना है। अब छमाई में कैसे बदलना है, अगर आपसे बोला जाए कि 1 साल है, 1 साल में बताओ कितनी छमाई पड़ेगी, तो आपको पता है 1 साल में कितनी छमाई पड़ती हैं, 2 का गुणा कर दो 2। अब आपसे कहें कि 2 साल में कितनी छमाई पड़ेंगी, 2 साल में, तो 1 साल में कितनी छमाई पड़ती हैं, 2, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, कितनी हो जाएंगी, 4। अगर आपको बोला जाए 3 साल में कितनी छमाई पड़ेंगी, तो आपको पता होना चाहिए 1 साल में कितनी छमाई पड़ती हैं, 2, तो 3 साल में 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह 1/4 वर्ष में कितनी छमाई पड़ेंगी, यही तो पूछा गया है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 छमाई और ये 1/2 छमाई, क्लियर है नहीं। देखिए 2 तो पूरी छमाई पड़ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ रखना है कि ये जो 2 छमाई है ये तो पूरी पड़ रही है, पर जो तीसरी छमाई है वो जस्ट आधी पड़ रही है, समझे कि नहीं है, आधी पड़ रही है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए हम निकाल रहे हैं। अब देखिए 4% का 1/25 हो गया, अब 5,000 का 1/25 कीजिएगा, ठीक है। तो 1/25 करें, 25 दूनी 50 से यहाँ पे बन जाएगा 200 रुपये, क्लियर है कि नहीं। तो पहली छमाई कितना हो जाएगा, 200 रुपये, दूसरी छमाई भी कितना हो जाएगा, 200 रुपये, तीसरी छमाई भी कितना हो जाएगा, 200। पर यहाँ पे ध्यान रखना है 2 छमाई तो पूरी हैं, जो तीसरी छमाई है वो पूरी नहीं है, वो कितनी है, 1/2। तो यहाँ पे पूरा 200 रुपये ब्याज नहीं लगेगा, कितना लगेगा, आधा लगेगा, क्लियर हुआ, कोई तो डाउट तो नहीं है। अब देखिए इसी तरह इसका आप निकालेगा 1/25, क्लियर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 25/8 कितना हो जाएगा, 200। यहाँ पे तो 8% लगेगा, पर इसका जो तीसरी वर्ष निकालते हैं तो वो कितना करते हैं, हम 2 गुना करते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। पर देखिए यहाँ पे 16 नहीं लगेगा, समझे कि नहीं। तीसरी छमाई पूरी नहीं है, कितनी है, 1/2, तो 16 का यहाँ पे कितना लगेगा, 1/2, क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखो इसका जो ये 8% दिए, इसका भी कितना लगेगा, 1/2, तो 8% का 1/2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा, 0.32। पर 0.32 पूरा नहीं रखा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। 0.32 पूरा ना रख के कितना रखा जाएगा, आधा रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.16। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 कितना हो जाएगा, 500, और यहाँ पे 8 8 16 प्लस यहाँ पे 0.16, तो ये हो जाएगा 516.16। तो ये बन गया चक्रवृद्धि ब्याज, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, वार्षिक रूप से निकालना है, ये तो छमाई के हिसाब से, अब ये वार्षिक रूप से निकालना है। तो देखिए 5,000 रुपये
अगर वार्षिक रूप से निकालेंगे तो दर कितनी रहेगी, वो तो 8% ही रहने वाली है, पर समय 1/4 वर्ष। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, समय पे थोड़ा ध्यान रखना है। एक वर्ष पूरा है पर दूसरा वर्ष पूरा नहीं है। दूसरा वर्ष कितना है, 1/4। तो दूसरे वर्ष में जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/4 निकलेगा। समझेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट निकलेगा, 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपये। क्लियर है कि नहीं। 8% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 400 रुपये। पहली साल 400, तो दूसरी साल भी कितना लगना चाहिए, 400 लगना चाहिए। पर पूरा 400 नहीं लगेगा क्योंकि दूसरी साल पूरी नहीं है। दूसरी साल कितनी है, 1/4 है। इतना ही तो 1/4 है। तो दूसरी साल जो 400 का कितना करना पड़ेगा, 1/4। जब 400 का 1/4 करेंगे कितने रुपए बन जाएगा, 100 रुपये बन जाएगा। क्लियर कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 8% फिर लगेगा, तो देखिए 0 से 0 कटेगा, तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32। तो देखिए यहाँ पे कितना बन जाएगा, 32। तो देखिए 32 रुपये पूरा ब्याज नहीं लगेगा। क्लियर है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे 8 चौको कितना हो रहा है, 32 रुपये पूरा नहीं लगेगा दूसरी साल, क्योंकि दूसरी साल पूरी तो नहीं है। कितना है, 1/4 है ना। दूसरी साल कितनी है, 1/4। तो इसका 1/4, 32 का 1/4 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 रुपये। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 508 रुपये। समझे कि नहीं। तो ये तो वार्षिक रूप से ब्याज निकला था, ये अर्धवार्षिक रूप से ब्याज निकला था। अर्धवार्षिक रूप से 516.16 रुपये ब्याज आया था और ये आया था 508.00। जब इसको घटाएंगे तो 8.16 रुपये डिफरेंस आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, किसी वार्षिक दर से 1500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, 449.40 रुपये। ठीक है। तो देखिए मूलधन कितना दिया गया है, 1500 रुपये दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे जो चाहिए वो हमें चाहिए मिश्र धन। ठीक है। ये जो दिया गया है CI दिया गया है 449.40 रुपये। क्लियर। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मिश्र धन चाहिए। ठीक है। तो मिश्र धन कैसे पता चलेगा, तो A बराबर क्या होता है, P + CI। ठीक है। मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। तो 449.40 रुपये ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर इसको 1500 रुपये में जोड़ दें तो 15×4 कितना हो जाएगा, 1949.40 रुपये। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए 2 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट, तो 2 अंक यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, 1949.40। ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है आपको, 6 से काट दीजिएगा। तो देखिए 6 दूनी हो जाएगा 12। ठीक है। 3 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देखिए 6 तिया 18, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। 6 दूनी 12, कितना बचेगा, 2 29 हो जाएगा, 6 चौको 24। ठीक है। फिर कितना बचेगा, 5 बचेगा, 6 निम 54। तो देखिए ये जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2500 और दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3249। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष कह रहा था। अगर 2 वर्ष कह रहा है तो इसका निकाल लेना वर्गमूल। ठीक है। 3 वर्ष कहता है तो क्या कर लेते हैं, घनमूल। क्लियर है कि नहीं है। तो 2 वर्ष कह रहे हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 57। तो देखिए यहाँ पे देख लेने कितना बढ़ रहा है, 7 रुपये। बटी में क्या करना है, कम वैल्यू रखना है, 57 नहीं, कम वाली वैल्यू 50 रखना है। गुणे क्या कर लेना, 100 कर लेना। 50 दूनी 100, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो अगर दर की बात करें कितने % हो जाएगी, 14% दर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 64 रुपये का 2 वर्ष का 7 से 1/2 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपये हो जाएगा। ठीक है। तो मूलधन कितना कह रहा है, 64 रुपये कह रहा है, समय कह रहा है 2 वर्ष कह रहा है, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 15 कितना कह रहे हैं, 2। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5 या 15। ठीक है। और यहाँ पे 5 से काटेंगे 20, तो ये बन जाएगा 3 कितना हो जाएगा, 40। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए 3/40 यहाँ पे कीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे काटेंगे तो 16 आएगा, 160 आ जाएगा। क्लियर है। नहीं तो करके देख लो। देखिए 640 और 3/40 करेंगे, 0 से 0 ये कटेगा, वो सॉरी 6400 था। ठीक है। 0 से 0 और ये कटेगा 160 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 64, 16 और एक 0 आ जाएगा, तो 160। 16 × 48 मतलब पहली साल जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 480 रुपये। तो दूसरी साल भी कितना हो जाएगा, 480 रुपये। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए इसका जो पहली साल 480 आया, इसका भी इंटरेस्ट दूसरी साल लगेगा। तो देखिए 0 से 0 कटेगा, तो 4 से काटिए, 4 × 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 रुपये। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए 0 और यहाँ पे 8 8 16,
ठीक है, और यहाँ पे 36। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे, टोटल जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 9639006, ठीक है, 996 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये दिया गया है और 5% दर कह रहे हैं, तो इसको अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी बनेगा, 1/20 बन जाएगा। तो देखिए मूलधन मान के चलेगा, 2 वर्ष कह रहे हैं तो 20 का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा, 400 रुपये मूलधन हो जाएगा। ठीक है, 400 का 1/20 करेंगे कितना आ जाएगा, 20 रुपये पहली साल, दूसरी साल भी कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। अब देखिए इस 20 का 1/20 करेंगे कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए टोटल करें 20 20 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41 रुपये। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए अगर यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे कितना है, 41 रुपये, पर क्वेश्चन में देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, 328 रुपये। तो 41 = 328 में लिख सकते हैं। तो देखिए ये कटेगा 8 बार, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। हमसे क्या पूछ रहे हैं, धनराशि पूछ रहे हैं। तो जब 1 बराबर 8 आ गया तो धनराशि निकाल सकते हैं। तो धनराशि मतलब मूलधन कितना था, 400, 1 बराबर 8, तो 400 बराबर बताओ 3200। क्लियर है कि नहीं, 400 बराबर कितना हो जाएगा, 3200। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपये का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो दर दी गई है आपकी 12%, ये क्या दी गई है, वार्षिक दी गई है। जबकि ब्याज कैसे कैलकुलेट हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से। तो यहाँ पे जो दर दी गई है वो कैसी है, वार्षिक है। वार्षिक का मतलब 1 साल में 12% है, तो हमें चाहिए 6 महीने में। ठीक है, तो 6 महीने की बात करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये दर बन जाएगी 6%। क्लियर है कि नहीं। तो इसको हम बना लेंगे फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा, 6/100 हो जाएगा, 2 से काटेगा 2 3 6, यहाँ पे काटेगा 50, तो ये बन जाएगा 3/50। सुनिए भिन्न कितनी बन जाएगी, 3/50। और समय कितने कह रहे हैं, 1 वर्ष। 1 वर्ष कह रहे हैं तो कितनी छमाही पड़ेगी, 2 छमाही पड़ेंगी 1 साल में। ठीक है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो 6,250 है, ये क्या दिया गया, मूलधन दिया गया, इसका हमें निकालना है 3/50। क्लियर है, कितना निकालना है, 3/50 निकालना है। 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, 5 × 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 × 25। तो देखिए 3 का गुणा करें, 3 × 5 = 15, हाथ से लेंगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 × 3, 375 रुपये आएगा। समझे कि नहीं है। पहली छमाही ब्याज कितना आ रहा है, 375 रुपये। इसी तरह दूसरी छमाही भी ब्याज कितना हो जाएगा, 375 रुपये। अब देखिए क्या करना है, जो 375 रुपये पहली छमाही ब्याज आया है, इस पर भी ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 3/50। तो देखिए 375 का 3/50 अगर हम निकालेंगे तो 5 से काटेगा 10 और यहाँ पे काटेगा 5 7 35, 2 बचेगा 50 25। अब देखिए 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15, 50 से लगेगा 1, 3 7 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, 10। समझेंगे वो, सॉरी 225 कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए 10, 1 0 का मतलब हो जाएगा 1 अंक बाद दशमलव, तो ये बन जाएगा 22.5। क्लियर है नहीं। अब देखिए इस टोटल कर दीजिए इसको, 5 5 10 की 0 से लगे, 7 7 14 और 1 15, 5 से लगे 3 3 6 और 1 7 और ये 22.5। अब देखिए टोटल करिएगा तो 0.5 और यहाँ पे 2 5 2 7 772.5 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपये हो जाएगी। ठीक है, जबकि ब्याज क्या कह रहे हैं, प्रति छमाही दे कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 1000 रुपये की राशि 1331 रुपये हो जाएगी, ये कह रहे हैं। तो देखिए 1000 देखिएगा, 1000 जो है वो क्या है आपका 10 का क्यू है। क्लियर कि नहीं। और यहाँ पे देखिए ये है आपका 11 का क्यू। समझाया कि नहीं है। तो देखिए हमें क्या पूछा गया, समय पूछा गया, तो समय = आपका हो जाएगा 3। ले रहे कि नहीं, कितनी पावर है, 3 है ना, तो समय = कितना हो जाएगा, 3। जबकि ब्याज कैसे लिया गया था, छमाही। समझे, छमाही लिया गया था। तो छमाही का मतलब 1 साल में कितनी छमाही पड़ेंगी, 2। तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा 2 से डिवाइड। क्लियर, तो ये बन जाएगा 3/2। अब इसको देखिए हल कीजिएगा, 1 सही 1/2 वर्ष बन जाएगा। अगर आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 सही 1/2 वर्ष।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं, कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज क्या कह रहे हैं, प्रतिवर्ष संयोजित होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्याज जो लिया जा रहा है वो कैसा लिया जा रहा है, वार्षिक लिया जा रहा है, प्रतिवर्ष लिया जा रहा है। अब उसी टाइप से क्वेश्चन अभी पीछे लगाए थे 1000 रुपये और क्या कह रहे हैं 1331 रुपये कह रहे हैं। तो आप देखिए 1000 रुपये क्या है, 10 का क्यू है, क्लियर है, ये है 11 का क्यू, 10 का क्यू और ये कितने का है, 11 का क्यू है। तो हमें पूछा गया समय, तो डायरेक्ट आप समय इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं, 3 वर्ष लिख देंगे। राइट नहीं, ब्याज कैसे ले रहे हैं, वार्षिक रूप से ले रहे हैं, छमाई तो है नहीं। अगर छमाई रूप से लेता तो यहाँ पे बटे 2 कर देते। अगर तिमाही रूप से लेता, तिमाही का मतलब 1 वर्ष में कितनी तिमाही पड़ती है, 4, तो 4 का डिवाइड कर देते। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वार्षिक कह रहे हैं, तो इसलिए समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। छमाही कहता तो कितना करते, 2 का भाग कर देते। समझे, तिमाही कहते तो क्या करते, 4 का भाग कर देते। कन्फर्म हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहे हैं, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 रुपये की राशि 2 वर्षों में क्या कह रहे हैं कि 8820 रुपये हो जाएगी, तदनुसार चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी। दर हमसे पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 8000 रुपये की राशि है, 2 वर्षों में कितनी कह रहे हैं, 8820 रुपये। देखिए 0 से 0 काटिएगा, अब 2 से काटिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 चौक, ठीक है, 4 बार 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समय कितना कह रहे हैं, तो 2 वर्ष कह रहे हैं। कई बार मैंने बताया, अगर समय 2 वर्ष कह रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। अगर समय 3 वर्ष कह रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, घनमूल। समझे कि नहीं। 2 वर्ष कह रहे हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20, और 441 का कितना हो जाएगा, 21। अब आप देख लीजिएगा कितना ज़्यादा है, 20, 1 बट्टे, कई बार बताया कौन सी वैल्यू रखनी है, यहाँ पे कम वाली, 20 गुणे कितना कर लेना, 100। अब देखिए 20 से कटेगा 20 5 100, तो कितना हो जाएगा, 5%। अगर दर की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5% दर हो जाएगी।